वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने 500 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स जो एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज उसमें हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ओके, ये आपके पास सर्च यानी कि करनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस पे बच्चों 4 तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। पहला तो क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इन सभी में सबसे छोटा, सबसे बड़ा, या फिर आरोही क्रम में इनको अरेंज करना है या फिर अवरोही क्रम में इनको अरेंज करना है। ओके, तो आपने एक बात का ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको यूं देखकर हम नहीं बता सकते कौन से में ग्रेटर है कौन से में स्मॉलर है। ओके, तो सबसे पहले तो इनको सॉल्व करने का मेथड देखिएगा क्या है। आपने क्या ध्यान रखना बच्चों, जैसे यहाँ पे 3, 4, 6 और 12 दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 की वैल्यू जो आएगी, 4 की पावर जो है वो 3 आएगी। करने के अंदर बच्चों आपने इस तरह से लिखना है, जब कभी भी आपके पास इस तरह से आइए तो आपने 1/, में लेके जाना है उसको। ओके, पहले आप समझ लें जरा इसको किस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4। 15 की पावर कितनी होगी बच्चों, यहाँ से 1/6। और 245 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से 1/12। पहला काम तो बच्चों देखिएगा ये है, स्टेप को समझ लें, फिर उसके बाद हम स्टेप को स्किप करते चले जाएंगे। अब देखिएगा बच्चों, आपने क्या करना, जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, आप इनका एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम लेना आपको आता होगा। 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 12 आ जाएगा। ओके, तो आपने क्या करना, इन सभी के पावर में इस तरह से 12 कर देना है। ध्यान से समझ लें जरा, जो भी एलसीएम आता है करने के अंदर उसको आप इस तरह से कर देंगे। और जब आप इसको यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 होगी। और 6 की पावर 3, इसी तरह से 15 की पावर 2 और 245 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। अब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो ये आता है 256। यहाँ से कितना आ जाएगा 216, और ये कितना हो जाएगा 225 और 245। ओके, अब हम चलते हैं जो 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे। ओके, पहला क्वेश्चन देखिएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब आपने इनमें से बच्चों ये देखना है सबसे छोटा कौन सा है इनमें, और सबसे छोटा आपको नजर आ रहा होगा 216। ओके, तो ये किससे आया हुआ है, यहाँ से। तो इसका मतलब जो फर्स्ट का आंसर आएगा बच्चों आपके पास वो आएगा ये। ओके, क्लियर पॉइंट। तो ये अब स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसी तरह से अब देखिएगा ग्रेटेस्ट नंबर की बात अगर बच्चों हम करते हैं बी में, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों, इसमें देखिएगा 256 ग्रेटेस्ट नंबर है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, आरोही क्रम में लगाओगे, आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटा देखिएगा, सबसे छोटा कौन सा इसमें बच्चों, ये है। क्लियर है। तो इसका मतलब जो आपका सी ऑप्शन आएगा उसमें क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये। ओके, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों, देखिएगा ये 225 है, यानी कि आपके पास इस तरह से आएगा 15 और 6। उसके बाद देखिएगा बच्चों कौन सा है इसमें 245, यानी कि आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 12 और 245 इस तरह से। क्लियर है। और लास्ट में एक ही नंबर आपके पास बचा है बच्चों, देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में 256 है, तो आपका ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्यूब रूट। क्लियर पॉइंट। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे आ जाएगा। अब देखिएगा जो डी है जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, उसमें क्या होता है बच्चों, ये रिवर्स हो जाएगा। बस उसमें सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। आई होप कर लोगे आप इसको। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको इस तरीके से डील करेंगे। ओके, देखो जो एक और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ओके, देख के क्वेश्चन को ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ओके, और मैं आपको वो कंसेप्ट कराऊंगा जिससे आप देखते ही इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाओगे, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, पहले हम देखते हैं बच्चों इन नंबर्स पे, जब कभी एग्जामिनर कोई ऐसा नंबर देते हैं आपको इस तरह से, तो उसमें कुछ ना कोई कंसेप्ट जरूर लगता है। ओके, तो आप एक कंसेप्ट को याद कीजिएगा, a² माइनस में b², ये होता है बच्चों एक बार प्लस करना है आपने और एक बार माइनस करना है, यानी कि a + b और a - में b। ओके, अब हम इन नंबर्स को देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। इस नंबर में और इसमें 4 का डिफरेंस है, इसी तरह से इसमें और इसमें 4 का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को यूज करने की कोशिश करेंगे। तो आपने बच्चों क्या करना है, 16 लिखेंगे आप। यहाँ पे ध्यान से समझ लें जरा, इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 9752 और माइनस में 4। पहले आप इसको देख लें, अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। और इसको हम +4 लिख सकते हैं। पहले तो देखिएगा जरा, इसमें से माइनस करके यही नंबर आता है हमारे पास, और इसमें 4 प्लस के यही नंबर आता है हमारे पास।
तो बाय में आपके पास यही आएगा 9752। क्लियर बच्चों, ध्यान से देख लो जरा इसको। अब यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि ये कंसेप्ट हो गया आपके पास। तो यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, b को। क्लियर है, ध्यान से समझ लो जरा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस में 9752 स्क्वायर और माइनस में 4 स्क्वायर। ध्यान से देख लो इसको जरा। a स्क्वायर आ गया बच्चों हमारे पास, माइनस में b स्क्वायर हो गया। बाकी हमने कोई इसमें चेंज नहीं करना है, उसको हम एज इट इज रखेंगे। 4 स्क्वायर का मतलब कितना होता है बच्चों, 16। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिएगा ऊपर हमारे पास 2 है 9752 और स्क्वायर है, नीचे हमारे पास सिंपल यही है। तो ये भी आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ये। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से कंसेप्ट को देखेंगे और आंसर आप सीधा लगा सकते हैं इसमें। ओके, देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि 15,625 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1951 रुपये हो। ओके, इस कंसेप्ट में बच्चों हमने एक अलग से क्लास और दी हुई है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी क्वेश्चन बच्चों हम करा रहे हैं और अच्छे से आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वहाँ से पूरी क्लासेस देखिएगा, आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं तो थोड़ा फास्ट भी करना पड़ रहा है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ देखिएगा मूलधन लिखेंगे आप प्रिंसिपल, यानी कि जो आपको दिया गया है 15625। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे आपने लिखना बच्चों मिश्र धन, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। और मिश्र धन क्या होता है बच्चों, मूलधन में जब आप ब्याज को प्लस करते हैं तो मिश्र धन आपके पास आता है। यहाँ से बच्चों आएगा 175 और 76। क्लियर है, अगर यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है तो आप उसको कैंसिल आउट करेंगे, और नहीं होती तो ध्यान रखिएगा बच्चों। जैसे यहाँ पे 3 साल दिया गया है तो आपने क्या करना बच्चों, इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी कि इसका घन मूल निकालना है। ओके, तो इसका जो आएगा बच्चों ये याद भी रखने हैं आपने, 25 आएगा। और यहाँ पे बच्चों जो इसका आता है वो 26 आता है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही होता है, 1 या 2 इस तरह से होगा, तो आप एक अंदाज़ा लगा के भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से 25 है और 26 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों देखिएगा 1 है। तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो क्या करेंगे बच्चों ध्यान से देख लो, 1/, में 25 और इनटू में बच्चों आ जाएगा 100। ओके, तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो बच्चों ये आएगा 4%। देखिएगा कितना इजी हो जाता है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पे पकड़ बनानी है। ओके, नेक्स्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 6 सेकंड में और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल और गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। दो ही तरह से एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, या तो गाड़ी की चाल पूछेगा आपसे या फिर गाड़ी की लंबाई पूछेगा। इसको बच्चों हम एक डायग्राम से करते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये। यहाँ देखिएगा ये बच्चों हम L मीटर जो है वो गाड़ी की लंबाई मानते हैं। ओके, और ये 210 मीटर जो है बच्चों वो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। ध्यान से समझ ले जरा, इस पिक्चर को आपने क्लियर कर लिया ना माइंड में, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिएगा ये गाड़ी की लंबाई है, और जब ये एक खड़े हुए पर्सन को पार करती है तो हम गाड़ी की लंबाई को ही मेंशन करते हैं इसमें। तो यहाँ देखिएगा दोनों केसेस में गाड़ी की लंबाई तो सेम रहेगी। यहाँ पे बच्चों जब ये इसको क्रॉस करती है तो ये 16 सेकंड का टाइम लेती है पुल को, प्लेटफॉर्म को पार करने में, और जब ये गाड़ी इस पर्सन को पार करती है तो 6 सेकंड का टाइम लेती है। ध्यान से समझ लें जरा, इस ग्राफ से ही आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों, देखिएगा यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर इसको पार करने में लेती है मैन को, और यहाँ से जब इस प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो 16 सेकंड लेती है। बच्चों अब ध्यान से देखिएगा ज़रा, ये जो डिस्टेंस है, ये प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस है, अगर आप इसमें टाइम का डिफरेंस देखें तो इसका मतलब क्या है, इसने 10 सेकंड में पार की होगी। ध्यान से देख लें ज़रा, अगर ये 16 सेकंड में पार कर रही है और उस पर्सन को ये 6 सेकंड में पार करती है, तो जाहिर सी बात है कि प्लेटफॉर्म को ये 10 सेकंड में पार करेगी। ओके, तो जो स्पीड होती है बच्चों वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितनी है बच्चों देखिएगा 210, और यहाँ से टाइम कितना लिया इसको पार करने में 10, तो इसका मतलब क्या बच्चों देखिएगा यहाँ से आ गया 21 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझ लें जरा इसको। तो डिस्टेंस को बच्चों हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास चाल आ जाएगी। क्लियर है। अब गाड़ी की लंबाई पूछी गई, चाहे आप ये केस लें चाहे आप ये केस लें, तो गाड़ी की लंबाई हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लंबाई का मतलब बच्चों जो डिस्टेंस होगी इसने गाड़ी ने ट्रैवल करी है 6 सेकंड में, वही आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या, जो इसकी चाल कितनी आई है बच्चों देखिएगा 21 मीटर पर सेकंड आई हुई है, और इस पर्सन को ये 6 सेकंड में पार करती है, तो इनटू में आप 6 कर दीजिएगा,
तो 126 मीटर जो है वो गाड़ी की लंबाई आ गई। ओके, ऑप्शन पे चलते हैं। अब देखिए 21 मीटर पर सेकंड 2 में था बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे लंबाई निकाली यहाँ से। अगर 1 में होता तो हमारा आंसर वहीं से हो जाता, तो इसका मतलब ऑप्शन सी है। क्लियर है, बहुत ईजी है, सिर्फ इस डायग्राम से आप समझ के इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और चैनल की प्लेलिस्ट से बाकी आप देख सकते हैं, वहाँ से इस कंसेप्ट को और अच्छे से भी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ओके, तो आपने क्या करना बच्चों, जब कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या निकालना बच्चों, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। और देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम बहुत ईजी है बच्चों, 120 आ जाता है, इतना तो आपको आता ही होगा, 120 आ जाता है। अब ये 120 सेकेंड्स आए। ओके, तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, देखिएगा 2 मिनट्स हो गए। अब आपसे क्या पूछा गया, 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। यहाँ पे बच्चे बहुत जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, 30 को जैसे हमें देखिएगा यहाँ पे 2 मिनट में अगर वो एक बार बज रही है तो 30 को सीधा 2 से डिवाइड करके 15 आंसर निकाल देते हैं। ये गलत होता है बच्चों। ओके, ध्यान से समझ ले जरा, जब कभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप टाइम को डिवाइड कर देंगे, जितने वो एक बार जितने मिनट में बजेंगे उससे डिवाइड करेंगे, और +1 करना ना भूलें इसके अंदर। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर 15 नहीं, क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आंसर 16 आएगा। अब ये 1 क्यों प्लस किया बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, जब ये स्टार्टिंग में एक बार बजती है ना स्टार्टिंग में, तो वो भी आपको प्लस करना है इसके अंदर, इसलिए 1 आपको प्लस करना है इसमें। तो कभी भी जल्दबाजी में इसका आंसर ये ना निकालिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा, विमाएँ 5 मीटर, 3 मीटर और 20 मीटर की एक दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर की ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी कि ये दीवार है बच्चों, और इसमें इस साइज़ की ईंट हमने लगानी है, तो हमें ईंटों की संख्या फाइंड आउट करनी है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि जो इनकी यूनिट है, जैसे इसमें मीटर, मीटर तीनों जगह पे मीटर दिया गया है, और यहाँ पे सेंटीमीटर है। ओके, और 1 मीटर जो होता है बच्चों वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों, तो यूनिट कन्वर्जन का आपने खास ध्यान रखना है इसमें। तो हमें संख्या निकालनी है। यहाँ पे बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी संख्या निकालनी हो तो टोटल जितना भी होगा उसको डिवाइडेड बाय 1 का कर देंगे। यानी कि यहाँ देखिएगा, जितने से दीवार का आयतन बनेगा, हम एक ईंट के आयतन से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना बच्चों, देखिएगा ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। क्लियर है, तो सबसे पहले तो हम इस मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, सेंटीमीटर में। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या कर देंगे इसको बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 300, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2000। नीचे क्या है देखिएगा 25। ओके, अब यहाँ देखिए 12.5 है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा 10 चला जाएगा 1। इसी तरह से 7.5 है, तो यहाँ से हम इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे। उसके बाद बच्चों हमने इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, कैंसिल आउट करते समय आप ध्यान रखिएगा, जितने टेबल्स की नॉलेज आपको अच्छी होगी उतना ईजी होता चला जाएगा आपके लिए। ओके, यहाँ से देखिएगा ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे जब बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास, देखिएगा बच्चों यहाँ से 128 आ जाएगा, और जीरोज कितनी बनेगी बच्चों इसमें, देखिएगा 3 हो जाएंगी। क्लियर है, यानी कि 1,28,000 ईंटों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो ऑप्शन सी होगा। क्लियर है बच्चों। आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर अपना प्यार हमें देंगे। और बच्चों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।